तीन प्रकार के इकाई सेल के बारे में हमने अभी पढ़ा है ना। जिसमें से कौन से भाई? सरल घनी सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, काय केंद्रित घनी इकाई सेल, और फलक केंद्रित घनी सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और अंत अर्थात एंड सेंटर अंत केंद्रित घनी सेल। अब देखिए इसमें पैकिंग के आधार पर है ना, इसके ऊपर थोड़ा बाद में चर्चा करें। इसके पूर्व देखिए जैसे ही हम लोग क्या किए थे, यूनिट सेल को दो विशेष प्रकार में बांटे थे, एक सामान्य है ना प्रिमिटिव, और एक सेंटर्ड। उसके बाद फिर से उसके तीन प्रकार किए। अब ये जो यूनिट सेल है, अब इस यूनिट सेल को अगर मान लो किसी पैरामीटर्स, जैसे पैरामीटर के अंदर कुछ मापदंड लिए गए, उसके आधार पे फिर से अगर हम समझने का प्रयास करें तो हमारे पास ये 7 क्रिस्टल समूह मिलते हैं। ठीक है, तो ये 7 क्रिस्टल समूह हैं, इसको जानना है। इसके पहले कुछ पैरामीटर्स हैं, इसको समझ लेते हैं, तब हमको समझने में सुविधा होगी कि ये पैरामीटर क्रिस्टल में कैसे निर्धारित होंगे, या फिर जैसे यहाँ लिखा है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ए बी सी, ये सब क्या है आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक, चलिए तो देखें, मान लिया जाए ये एक हमारे पास है कोई भी इकाई सेल। क्या है? इकाई सेल। ये सब तो बनाने सीख गए होंगे आप लोग अब, है ना। अब ये इकाई सेल है। अब ये इकाई सेल है, मान लिया जाए इसके 3 अक्ष हैं, एक्स वाई जेड, जो भी मानना है मान लो। मान लो अगर इसकी लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई या कहें इसकी अक्षीय दूरी को यदि हम a मान लें, यहां से यहां, और इधर इसकी अक्षीय दूरी को मान लो b मान लिया जाए। ठीक है, ये x अक्ष में है, ये y अक्ष में, ये z अक्ष में, और अगर इसकी अक्षीय दूरी को क्या मान लें? c मान लें। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर कोई घनी सेल है, इसमें यदि ये अक्षीय दूरी a है, ये b है इधर, और इधर c है, तो याद रखने के लिए a के सामने वाला जो कोण होगा ये होगा अल्फा, a के सामने अल्फा, और b के सामने का कोण बीटा, और ये c के सामने का ये कोण है गामा। ठीक है, ये पैरामीटर हुए। पैरामीटर है कहने का मतलब ये है एक्स अक्ष में ये जो अक्षीय दूरी है इसको हमने b माना है, y अक्ष का अक्षीय दूरी हमने a माना है, और z अक्ष का अक्षीय दूरी c माना है। तो a के सामने का कोण अल्फा, ठीक है, b के सामने का कोण बीटा, c के सामने का कोण गामा। ये समझने के लिए नाम भी दे सकते हो यहाँ, क्या पी क्यू आर एस टी जैसे भी सामान्य रूप से समझते हैं। तो ये हो गए कुछ पैरामीटर, जहां पास a बराबर या a b और c ये है अक्षीय दूरी, क्या है अक्षीय दूरियां, और अल्फा बीटा और गामा ये क्या है? अक्षीय कोण है, अक्षीय कोण है। तो चलिए 7 क्रिस्टल समूह इसके आधार पे समझते हैं। ऊपर हेडिंग भी डाल सकते हैं कि विभिन्न पैरामीटर के आधार पर 7 क्रिस्टल समूह। ठीक, सबसे पहला ऐसे बना लो क्रिस्टल समूह, फिर लाइन खींचो, अक्षीय दूरियां, अक्षीय कोण, ये उदाहरण चाहे तो लिख सकते हैं, और इसके बाद लास्ट में बताऊंगा एक कारण। तो क्रिस्टल समूह 7 प्रकार के मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो देखिए, क्यूबिक, अंग्रेजी याद रखो, हिंदी याद रखो तो और अच्छी बात, इसको घनी कहेंगे। ठीक है, टेट्रागोनल मतलब द्विसमलंबाक्ष या चतुष्कोणी, आर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्ष, मोनोक्लिनिक एकंताक्ष, ट्राइक्लिनिक त्रिंताक्ष, हिंदी कठिन लग रहा है, अंग्रेजी पढ़ो ज्यादा अच्छा, ट्राइक्लिनिक त्रिंताक्ष, हेक्सागोनल षटकोणी,
इसका पैकिंग मेरे को समझाना था। कई लोग क्या करते हैं, सरल एससीसी है ना, सरल घनी सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, उसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को भी दर्शाते हैं, तो बाद में पढ़ लेंगे इसको। हेक्सागोनल को षटकोणी, रोम्बोहेड्रल, त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणी भी कह सकते हैं। ठीक है, नाम याद हो गया, अंग्रेजी याद रखो ज्यादा अच्छा है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। बोलो, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। चलिए अब समझते हैं घनीय। अगर घनी क्रिस्टल समूह है तो इसके पैरामीटर्स कैसे होंगे। A बराबर B बराबर C, मान लो यहाँ पास कोई अच्छी दूरियां है तो A, B और C तीनों की तीनों दूरियां बराबर होंगी। ये कौन से क्रिस्टल समूह की विशेषता होगी, घनी पैरामीटर के आधार पे। जहां पास अच्छी कोण अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों का मान होगा 90 अंश। ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, उदाहरण NaCl, ZnS हीरा, इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने इस क्रम में लिखा है, हो सकता है पुस्तक में कुछ क्रम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये आपको याद करने में सुविधा होगी। दूसरी अगर क्रिस्टल समूह की बात करें तो ये है टेट्रागोनल, जिसमें देखो ध्यान से A और B तो आपस में बराबर हैं, A और B आपस में बराबर है, बट नॉट इक्वल टू C। A और B बराबर है लेकिन B C के बराबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ भी अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों का मान होगा 90 अंश। ठीक है, चलिए इसका उदाहरण है कैल्शियम सल्फेट या स्वेट टिन, और उदाहरण है, मैंने एक दो एग्जांपल लिखे हैं। इसके बाद देखते हैं आर्थोरोम्बिक, विषम लंबाक्ष। नाम से स्पष्ट है, A, B, C तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे। अल्फा, बीटा, गामा तीनों का मान फिर भी यहाँ 90 अंश होता है। ठीक है, उदाहरण BaSO4, विषम लंबाक्ष गंधक, विषम लंबाक्ष जो गंधक है, या कहें आर्थोरोम्बिक जो सल्फर है, इसके उदाहरण के अंतर्गत समझ सकते हैं। अगला जो क्रिस्टल समूह है वो है मोनोक्लिनिक, इसको कहेंगे एकंताक्ष। इसमें भी देखो A, B, C तीनों बराबर नहीं होंगे। अल्फा और गामा का मान होता है 90 अंश, लेकिन बीटा का मान 90 अंश के बराबर नहीं होगा। ठीक, उदाहरण Na2SO4 या एकंताक्ष गंधक, इसको कह सकते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक, इसके बाद अगर बात करें तो अगला क्रिस्टल समूह होगा ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक को कहेंगे तृणताक्ष, ट्राइक्लिनिक तृणताक्ष। इसमें भी A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, मतलब A, B, C ये तीनों का जो डिस्टेंस है, देखिए ये सब का स्ट्रक्चर अलग अलग है, अलग अलग बना भी सकते हैं हम एक डेमो समझा रहे हैं। इसका संरचना तो वैसे पूछता नहीं है, फिर भी चाहो तो बना सकते हो। A, B, C तीनों बराबर नहीं होगा, अल्फा, बीटा, गामा ये भी 90 अंश के बराबर नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट या हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक, चलिए अब देखते हैं हेक्सागोनल षटकोणी। हेक्सागोनल ये षटकोणी है, इसमें भी A और B तो बराबर होगा लेकिन B C के बराबर नहीं होता है। अल्फा बीटा का मान होगा 90 अंश और गामा का मान होता है 120 अंश। अभी बताऊंगा कुछ देर बाद। अल्फा बीटा का मान तो होगा 90 अंश, गामा का मान 120 अंश। उदाहरण होगा ZnOCdS। ठीक, अब लास्ट जो क्रिस्टल समूह होता है ये है रोम्बोहेड्रल, जिसको कहेंगे त्रिसमन्ताक्ष त्रिकोणी। हिंदी अंग्रेजी का नाम एक बार चेक कर लेना, वैसे सही है। रोम्बोहेड्रल को त्रिसमन्ताक्ष कहेंगे त्रिकोणी। A, B और C ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, लेकिन अल्फा, बीटा, गामा बराबर होते हुए भी ये 90 अंश के बराबर नहीं होगा। ठीक, उदाहरण कैल्साइट या CaCO3 क्वार्ट्ज। समझ आया? तो ये है 7 क्रिस्टल समूह। इसके कुछ निमोनिक्स बना लो या कोई कोड बना के इसको याद कर सकते हैं, या सामने सामने का अक्षर याद कर लो, CTOMTHR, CTOMTHR, CTOMTHR।
CTOMTHR, 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 CTOMTHR। C मतलब क्यूबिक, T का मतलब टेट्रागोनल, O का मतलब आर्थोरोम्बिक, M का मतलब मोनोक्लिनिक, फिर T का मतलब ट्राइक्लिनिक, H का मतलब हेक्सागोनल और लास्ट में R का मतलब रोम्बोहेड्रल। अगर देखिए इसको भी इस पैटर्न में लिखा गया है, याद करना आसान है। A बराबर B बराबर C, फिर लिखेंगे A B बराबर है लेकिन C बराबर नहीं होगा, B और C बराबर नहीं होगा, फिर A B C तीनों बराबर नहीं है। कहां तक? 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा। पहले लिखेंगे A B बराबर C, ठीक, A B दोनों बराबर होगा लेकिन C के बराबर नहीं होगा, B C के बराबर नहीं होगा। A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, फिर वैसे ही कंडीशन, फिर यहाँ भी वैसी कंडीशन, फिर से वही कंडीशन, ऐसा जो हमने यहाँ देखा था। A बराबर B लेकिन C के बराबर नहीं है। लास्ट में है रोम्बोहेड्रल, A बराबर B बराबर C। वैसे ही अच्छी कौन? अल्फा बीटा गामा 90 अंश होगा, पहले में घड़ी में, दूसरे में भी, तीसरे में भी, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चौथी बात, अल्फा और गामा 90 अंश होगा लेकिन बीटा 90 अंश के बराबर नहीं होगा। अब ये भी कोई समस्या नहीं होगा। कौन सा? ट्राइक्लिनिक सबसे सरल, इसमें सब कट लगाना है। A B C बराबर नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा बराबर नहीं होगा 90 अंश, ठीक है। इसके बाद देखिए हेक्सागोनल, तो भी ऐसे याद हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर 90 अंश, गामा 120 अंश, ये सबसे थोड़ा अलग लिख रहा है। और लास्ट में रोम्बोहेड्रल भी सरल है, A B बराबर C होगा, अल्फा बीटा गामा तो बराबर होगा लेकिन ये 90 अंश के बराबर नहीं होता है। उदाहरण आप याद कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें, ध्यान से समझो, अब इसके बाद अगर समझे तो 1848 में ब्रेवेस ने क्या किया था, जिस प्रकार हमने 3 प्रकार 4 प्रकार के यूनिट सेल पढ़े है ना, तो उन्हीं मापदंडों के आधार पर ये सभी क्रिस्टल समूहों में पाए जाने वाले यूनिट सेल की जानकारी ली, अध्ययन किया, और हमको कुल 14 प्रकार के लैटाइस मिले, 14 प्रकार के जालक मिले, क्रिस्टल जालक मिले। उन जालकों को कहा गया ब्रेवेस जालक। पहले आता था सवाल, आ भी सकता है, ब्रेवेस जालक क्या है। तो देखिए 14 प्रकार के लेटाइस त्रिविम जालक कैसे मिले होंगे, थोड़ा समझते हैं। जैसे हमने क्या किया है, 3 प्रकार के क्यूबिक सेल पढ़े, SCC, BCC, FCC, समझते हो। SCC मतलब सिंपल क्यूबिक सेल, सरल घनी सेल, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है, और एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल भी पढ़ते हैं। तो चलिए मान लिया जाए हम इसका 3 प्रकार क्यूबिक का, SCC, BCC, FCC, ECC, टेट्रागोनल का 4 प्रकार, SCC, BCC, FCC, ECC, आर्थोरोम्बिक का 4 प्रकार, जैसे भी है 3 प्रकार 4 प्रकार, तो टोटल 4 प्रकार हैं, ठीक है। अगर 3 प्रकार से करें तो 7 तिया 21, 4 प्रकार करें तो 7 चौक 28, 28 प्रकार के हमको यूनिट सेल मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन पाए जाने वाले यूनिट सेलों का अध्ययन ब्रेवेस ने किया, और घनीय में कितने प्रकार की एकक कोशिकाएं होंगी और त्रिविम जालक की टोटल संख्या क्या होगी, इस आधार पे इन्होंने अध्ययन किया और क्या पाया कि ये जो घनी जो क्रिस्टल समूह है, इसमें त्रिविम जालकों की संख्या होती है 3। क्या होगी? 3। एकक कोशिका यूनिट सेल के प्रकार कौन कौन सा? सिंपल प्रकार होगा, सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा, 1 2 3, ठीक है। तो त्रिविम जालक की संख्या घनी क्रिस्टल समूह की 3 लिखते चलो। इसके बाद लिखेंगे टेट्रागोनल, द्विसमलंबाक्ष या चतुष्कोणी में सिंपल और बॉडी सेंटर, केवल 2 प्रकार का ही यूनिट सेल पाया गया, तो इसकी संख्या हो गई 2। आर्थोरोम्बिक में देखा गया, इसमें चारों प्रकार सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड मिला के हो गया 4 यूनिट सेल। इसके बाद मोनोक्लिनिक में 2 प्रकार का यूनिट सेल पाया गया, सिंपल और एंड सेंटर्ड, तो कितना हो गया?
दो प्रकार, कृंतक या ट्राइक्लिनिक में पाया गया केवल सिंपल एक प्रकार का। अब देखिए ये षटकोणी, ये जो षटकोणी है इसमें मिक्स प्रकार का पाया गया, इसको भी एक माना गया। ये मिक्स मिश्रित क्या होगा अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। और उसके बाद जो सातवां है रोम्बोहेड्रल, इसमें सिंपल टाइप का यूनिट सेल पाया गया। चलिए जोड़ते हैं, 3 3 2 5 5 4 9 10 11 12 13 14, तो कुल कितने क्रिस्टल लेटाइस मिले? 14। तो इन 14 जालकों को क्या कहा गया? ब्रेविस जालक। अब मैं बताता हूं ये हेक्सागोनल जो है क्रिस्टल समूह किस प्रकार का होगा। देखिए अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे ये पैरामीटर समझ आ गया तो काश ऐसे इसका डायग्राम भी हो जाता। तो मैं क्या करूंगा, कुछ समय के पश्चात ये सब का 2D में कलर डायग्राम कैसे होता है अभी तक जितना पढ़े, चाहे वो सेल हो, चाहे ये क्रिस्टल समूह के प्रकार हो, अच्छी स्थिति हो, इसका 2D में ही कलर डायग्राम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी इसको लिखिए और बता रहा हूं ये हेक्सागोनल षटकोणी, इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा। लिखो, तो मैं बता रहा था कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है HCP किस प्रकार से होगा, षटकोणी निविड़ संकुलित रचना भी कह सकते हैं। देखिए ये हेक्सागोन हमको दिख रहा है, ठीक है, ऐसे ही नीचे ले लेते हैं एक, समझो ऐसा कुछ बनाया गया है। तो इसमें अवयवी कण देखो, कोनों पर तो है ही, नाम है षटकोण, षटकोण कोनों पर है, और साथ ही साथ ध्यान देंगे, साथ ही साथ हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ और यहाँ भी दिख रहे हैं अवयवी कण। इसको क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताओ? दो समानांतर फलकों पे है। अब इसके बीच में भी ये हमको ऐसे 3 अवयवी कण देखने को मिलेंगे। मान लिया जाए इसको लेयर का नाम दे दिया जाए, ये दोनों समान है, ये A, ठीक है, इसको B, इसको C भी कह सकते हैं, A भी कह सकते हैं, ABC कहो या ABA कहो। अब मान लो ऐसा है कुछ स्ट्रक्चर तो यहाँ बना है, ये है षटकोणी निविड़ संकुलित रचना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर। मैंने बताया था पहले ही समय कि अगर ये डाट है, इसका आशय ये सेल होगा, इसका आकार क्या होगा, स्फेरिकल होता है, ठीक है, गोलाकार। तो हम रिप्रेजेंट करने के लिए इसको इसके रूप में शो करते हैं, डाट के रूप में बना सकते हो, यहाँ भी ऐसे, समझ आ गया, सभी बना लेंगे। इस प्रकार से हमको HCP या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखने को मिलती है, ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे भी बना लो, ठीक। अब देखिए ये दिखेगा तो ऐसा नहीं, इसको तो हमने बनाया है, काल्पनिक रेखाएं खींची है, ये होगा ऐसे। देखिए ये स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, 6 है। अब इसको कैसे समझेंगे, मान लिया जाए एक तो रास्ता ये है, इसको बड़ा कर देते हैं गोले को जब बड़ा कर दिया जाएगा तो ये सब पास पास आ जाएंगे और हमको ऐसे दिखाई देगा ए टाइप। और अगर ये तीनों गोलों को पास पास ला दें तो ये बी टाइप दिखाई देगा, इसको पास पास ला दें तो लगभग ऐसे दिखाई देगा, ठीक। तो इस प्रकार होगी HCP। अब यहाँ सोच रहे होंगे ये संकुलित रचना, ये पैकिंग, क्लोज पैकिंग, ये क्या चीज, ठीक है। तो चलिए इसी को समझते हैं, अगला हेडिंग डालें, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड या फिर ठोसों में निविड़ संकुलन। हेडिंग रहेगा ठोसों में निविड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग इन
सॉलिड